ना बाबर का आक्रमण हुआ, ना मुगल आक्रांता बाबर का आक्रमण हुआ, ना मीर कासिम ने चढ़ाई की, ना तैमूर लंग ने डाका डाला और ना महमूद गजनवी ने मंदिर को लूटा। फिर कैसे हुआ राम मंदिर का चंदा चोरी? नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, ये हम सब के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही शर्म का विषय है कि जिस मंदिर के प्रति करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है, जिस मंदिर ने कई सौ वर्ष मुगल आक्रांताओं की आक्रांताएं झेली, मंदिर को तोड़ा गया, उसके सबूत मिटाए गए, नेस्तो नाबूद किया गया, लेकिन हिंदू जनभावना ने कभी हार नहीं मानी। या ये कहा जाए कि समय समय पर अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़ाई लड़ करके मंदिर का वजूद बचाए रखा। और कई सौ वर्षों की लड़ाई के बाद एक ऐसा समय आया जब लंबी कानूनी लड़ाई हुई, हाई कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि रामलला विराजमान उसी स्थान पर माने जाएंगे जहां पर विभाजित ढांचा था। उसके बाद सरकार के तरफ से एक ट्रस्ट बनाया गया और शुरू हुआ राम मंदिर का भव्य निर्माण। भव्य निर्माण का काम लगभग पूरा भी हो गया। भारत के प्रधानमंत्री के तरफ से इसका शुभारंभ किया गया पूजा अर्चना करके, और लगातार हर महीने, या ये कहा जाए महीने में 2 से 3 बार लगातार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन अयोध्या होता रहता है। उसके बाद राम मंदिर के चंदे में जब चोरी का मामला सामने आया तो पूरे देश में एक प्रकार से वो असमंजस की स्थिति आई, या ये कहा जाए कि दुख, रोष और एक अपमान लोगों के अंदर इस सब प्रकार के विचार उमड़े और लाखों लाख या करोड़ों करोड़ हिंदुओं की जो आस्था थी, जो उन्होंने अपने जेब से रुपए पैसे इकट्ठा करके खुशी खुशी भगवान राम के नाम पर, आस्था के नाम पर इकट्ठा करके दिया था, जब ये पता चला कि उनके चंदे में से कई करोड़ रुपए चोरी कर लिए गया, क्या ये करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि एक व्यापक प्रबंधन सिस्टम बनाया जाता और उसके हिसाब से काम किया जाता? क्या अभी इतना घटनाक्रम होने के बाद ट्रस्ट के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और अभी जब ये वीडियो 14 तारीख शाम लगभग 7:45 होने वाले हैं, तब तक प्राप्त खबरों के अनुसार 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ करोड़ रुपए बरामद भी हुए हैं। और ये सब वो लोग थे जो ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदों पे हैं, उनके करीबी माने जाते थे। उन पदाधिकारियों की चुप्पी क्यों है और उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपके प्रबंधन के नीचे कोई कर्मचारी काम करे, या ये कहा जाए आपका खास हो, और वो जिस मंदिर पर पूरे देश विदेश के हिंदुओं की आस्था टिकी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर, अरसों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद लोगों की तपस्या, लोगों का त्याग बलिदान से मंदिर बना, और उस प्रबंधन में इतनी बड़ी चूक कहीं ना कहीं सबके दिलों को कचोट रही है। सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब तक FIR क्यों नहीं हुआ, अब तक बड़ी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, क्या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? सबसे ज्यादा जो सक्रिय नाम आता है ट्रस्ट में वो चंपत राय का आता है, अब तक उनका बयान क्यों नहीं आया? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जब ये मुद्दा उठाया तो उनको टारगेट करने का प्रयास किया गया। उसके बाद ट्रस्ट से पूर्व में जो कई लोग जुड़े थे, जिनको अब निकाल दिया गया है, उन्होंने जब इस पर सवाल उठाया, उन्होंने खुलकर बोलना शुरू किया, तब ये मामला संज्ञान में आया। उससे पहले ट्रस्ट की जो समिति है, उसके अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, बड़े पदों पर लोग हैं, उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या इसमें सभी लोगों की मिली भगत है? क्या मिल करके इस चंदे को लूटा गया है, या मिल करके जन भावना का, करोड़ों से करोड़ लोगों का अपमान किया गया है? इस पर बड़ी जांच केंद्र सरकार के भी तरफ से और राज्य सरकार के भी तरफ से यह बताया जा रहा है कि बड़ी जांच की जा रही है, लेकिन इससे जनता या उससे ये लोग कतई संतुष्ट नहीं है जिनकी आस्था उस मंदिर के प्रति है। और ये बहुत गंभीर सवाल और प्रश्न चिन्ह भी इस कार्य प्रणाली पर
पैदा कर रही है। इस पूरे मामले पर आपके क्या राय है? बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, आपके क्या विचार हैं? क्या ट्रस्ट के सभी लोगों को हटाया जाए? इस पूरे मसले पर जब पूरे ट्रस्ट के पदाधिकारियों की जिस तरीके से चुप्पी है, कहीं ना कहीं वो बड़ा संदेह पैदा करती है। और आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। सरकार के लोग चुप हैं, बड़े बड़े मंत्री चुप हैं, आरएसएस के लोग चुप हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं और ट्रस्ट से जुड़े लोग चुप हैं, लेकिन जनता परेशान है। जिनकी आस्था उस मंदिर के प्रति थी वो परेशान है, उनके मन में एक दुख है, पीड़ा है और असंतोष की भावना है। आप सभी लोग इस पर अपने विचार जरूर रखिए, हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर किसी नई बात के साथ।